नाज़रीन एक अच्छी खबर आपसे शेयर करनी है, ख़ास तौर पे जो पेस था उसके अंदर जो आतिशबाज़ी का वाक़या पेश आया था, जिसमें तकरीबन 400 दुकानें और 100 के करीब जो स्टॉल थे वो देखते ही देखते आंखों के सामने दुकानदारों के जल कर राख हो गए। सारी सरमायाकारी उनकी खाक में मिल गई, राख हो गई। वो बेचारे प्लाजा मालिक के पास गए और बड़ी जगहों पे गए कि शायद उनको इंसाफ मिल जाए और वो दुकानें दोबारा तामीर हो जाएं, लेकिन किसी की नहीं सुनी और मालकान की कोशिश थी कि इनको तरखा दिया जाए और प्लाजे पे कब्जा किया जाए और दोबारा से फिर दुकानें तमीर करके दोबारा से फरोख्त की जाए। वो दुकानें इस हवाले से भी अहमियत की अमल थी कि लाहौर के अंदर सबसे पहला अच्छा और नज़्म ज़ब्त वाला जो प्लाजा बना, जिसको पेस कहते थे, गुलबर्ग पेस, वो बनाया गया था, कायम किया गया था। फिर उसके बाद वो फरोख्त कर दिया गया, दुकानें फरोख्त हो गई और लोग बड़ी बड़ी दूर से वहाँ आते थे देखने के लिए उस पेस को, उस प्लाजे को, और उसके अंदर जो बनी दुकानें थी उनमें जो मलबूसात बिकते थे, जो ज़रूरियात ज़िंदगी बिकती थी, वो बड़े शौक़ से आते थे, देखते थे, ख़रीदते थे और तारीफ़ करते थे कि हमने पेस से ये चीज़ ली है। पेस एक ब्रांड बन गया था और ये पेस काफ़ी देर तक चलता रहा। फिर क्या हुआ, 13 मार्च 2022 को फिर क्या हुआ कि एक सान्या पेश आया और पेस के अंदर कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट हुआ, लेकिन बाज़ राय ये भी बताते हैं कि ये आग खुद लगाई गई और ये कोई किसी और की तरफ से नहीं बल्कि उन लोगों की तरफ से लगाई गई जो लालच में आ गए और उन्होंने कहा कि ये प्लाजा जो है ये दोबारा हड़प करना है, दोबारा कब्जे में करना है, इसको बना के दोबारा बेचना है। तो फिर क्या हुआ कि वो बेचारे मुतासरा दुकानदार लेचार बेचार वो बेचारे बड़ी जगहों पे गए, दरवाजे खटखटाए, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिला। लेकिन क्या था कि कहते हैं कि जो नुकसान जिसका होता है, जो माड़ा बंदा होता है, दूसरे लफ्ज़ों में उसका अल्लाह मालिक होता है। फिर उनको किसी ने ये बताया कि वो सूबाई मोहतसब का एक ऐसा अदारा है, वहाँ पे जाएं, वहाँ ना उनको कोई वकील करना पड़ेगा, ना कोई फ़ीस देनी पड़ेगी लंबी चौड़ी, सिर्फ दरख्वास्त देंगे। वो वहाँ के जो जज हैं मोहतसब पंजाब के, ये मोहतसब पंजाब क्या है, एक अदालत है ये भी, जहाँ किसी की नहीं सुनी जाती वहाँ वो जाके जो अदालत का दरवाज़ा खटखटाता है तो उसकी सुनी जाती है। वहाँ फ़ीस यानी वकील नहीं करना पड़ता, बारी फीस नहीं देनी पड़ती, और एक दरख्वास्त आप डालते हैं, उस दरख्वास्त पे आपको भी सुना जाता है और जिसके ख़िलाफ़ आप दरख्वास्त डालते हैं उनको भी बुला के सुना जाता है। वहाँ फिर उनकी दरख्वास्त सुनी गई और उसके बाद फ़ैसला दिया, और फ़ैसला जो था वो ऐसे नहीं दे दिया गया। LDA के चीफ इंजीनियर को बुलाया गया और उसको कहा कि माहिर आप 8-7 और लोग लो और 8 की एक टीम बनाओ, उस प्लाजे का जाके दौरा करो, तकनीकी उसकी जो सारी चीज़ें हैं टेक्निकल वो देखो और आके अदालत को बताओ कि क्या वाकया अब वो जो प्लाजा जिस सूरत में है उसके अंदर वो दुकानें बन सकती हैं कि नहीं बन सकती। वो टीम गई, उसने सारा उसका जायज़ा लिया, जांच पड़ताल की और अदालत को बताया कि इस काबिल है कि उसके अंदर दोबारा दुकानें तमीर की जा सकती हैं। तो अब वो फैसला वो जो मुतासरा दुकानदार हैं, 400 दुकानदार, 100 स्टॉल वाला, उनके हक में आ गया है। वो स्टॉल जिनके थे, दुकानें जो थी, उन्होंने मालिकों को ऑफ़र की, जो मालिक थे प्लाजा के, कि वो पैसे अपने पल्ले से लगा के दोबारा दुकानें बना लेते हैं, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। भाई ताकतवर थे, ज़ोरदार थे, लेकिन क्या हुआ कि अब अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को कहा है कि वो उनके पास 60 दिन हैं, 60 दिन के अंदर वो ये आके अदालत को बताएं कि वहाँ पे काम शुरू हुआ कि नहीं, और अगर नहीं शुरू हुआ तो कौन उसके रास्ते में हर्डल है, कौन रुकावट है, ताकि उसको दूर किया जाए। तो यकीनी बात है वो पेस के जो दुकानदार हैं उनको अब ये उनकी दोबारा कारोबार शुरू करने के लिए और उनके जो दुकानें और स्टॉल है बनाने की इजाज़त मिल गई है। अब देखना ये है कि वो कब तक शुरू होती हैं, कब तक उनके दोबारा दुकानें मिलती हैं, कब तक उनका कारोबार जो है वो दोबारा शुरू होता है और उनके जो ख्वाब हैं वो शर्मिंदा तबीर होते हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी मेज़बान अशरफ मेहताब को इजाज़त दीजिएगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में भी कुछ अपनी राय दें और इसको दूसरे लोगों तक भी पास करें, ताकि ऐसे दुकानदार जिनको अभी तक इस बारे में मालूम नहीं है कि उनको इंसाफ मिल गया है, उन तक ये बात पहुंच सके और वो अपना कारोबार दोबारा शुरू कर सकें। क्योंकि करोड़ों अरबों रुपए की वो दुकानें और उसके अंदर माल भी जो था वो लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का पड़ा था, जो कि देखते ही देखते चंद ही लम्हों में जल कर राख हुआ था। अपने मेज़बान अशरफ मेहताब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।